नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल HVS स्टडीज़ पे। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे मेडिसिनल डिस्कवरीज के बारे में। तो मेडिकल डिस्कवरीज जो है उनके ऊपर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। इस वीडियो में हमने टोटल 30 क्वेश्चन लिए हैं जो कि रिपीटेड क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो ये जो वीडियो होगी काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट अपडेट के लिए। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम अपनी वीडियो, देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड विटामिन्स। तो विटामिन्स जो होती हैं उनकी खोज किसके द्वारा करी गई थी। तो हमारा आंसर हो जाएगा FG हॉपकिंस और सी फंक। तो FG हॉपकिंस और सी फंक जो हैं इन दोनों ने मिलकर खोज करी थी विटामिन्स की, जिसमें कि सी फंक जो है उनका मेन रोल रहा था विटामिन्स की खोज में और FG हॉपकिंस जो थे उन्होंने भी समर्थन करा था सी फंक का। तो आपको ज़्यादातर सारी जगह सी फंक जो है वो मिलेगा कि विटामिन्स की खोज जो करी थी वो करी थी सी फंक ने। लेकिन अगर आपको ऑप्शंस में सी फंक नहीं दिया है तो आपका आंसर हो जाएगा FG हॉपकिंस। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हु डिस्कवर्ड विटामिन ए। विटामिन ए की खोज किसके द्वारा करी गई थी। तो हमारा आंसर हो जाएगा MG कॉलम। MG कॉलम जो थे इन्होंने खोज करी थी विटामिन ए की। हु डिस्कवर्ड विटामिन बी। विटामिन बी की खोज किसने करी थी। तो हमारा आंसर हो जाएगा मैक कॉलम। तो मैक कॉलम ही जो है उन्होंने खोज करी थी विटामिन ए की और साथ ही साथ उन्होंने खोज भी करी थी विटामिन बी की भी। हु डिस्कवर्ड विटामिन सी। विटामिन सी की खोज किसने करी थी। तो हमारा आंसर हो जाएगा हॉल्स्ट। हॉल्स्ट जो है इनके द्वारा डिस्कवरी करी गई थी, खोज करी गई थी विटामिन सी की। हु डिस्कवर्ड विटामिन डी। विटामिन डी की खोज किसने करी थी। तो हमारा आंसर हो जाएगा मैक कॉलम। तो मैक कॉलम जो है इन्होंने विटामिन ए की, विटामिन बी की और विटामिन डी की तीनों विटामिन की खोज करी थी। हु डिस्कवर्ड सल्फा ड्रग्स। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सल्फर ड्रग्स जो होते हैं उनकी खोज किसने करी थी। तो हमारा आंसर हो जाएगा डॉग मैंक। डॉग मैंक जो है इनके द्वारा खोज करी गई थी सल्फर ड्रग्स की। हु डिस्कवर्ड स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है उसकी खोज किसके द्वारा करी गई थी। तो हमारा आंसर हो जाएगा सैल्मन वैक्समैन। तो सैल्मन वैक्समैन जो है इनके द्वारा खोज करी गई थी स्ट्रेप्टोमाइसिन की। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु डिस्कवर्ड हार्ट ट्रांसप्लांटेशन। तो पहली बार जो हार्ट ट्रांसप्लांटेशन करा गया था उसकी खोज किसके द्वारा करी गई थी। तो हमारा आंसर हो जाएगा क्रिश्चियन बर्नार्ड। क्रिश्चियन बर्नार्ड जो है इनके द्वारा खोज करी गई थी, या फिर कह सकते हैं हम पहला जो हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया था वो करा गया था क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा। और अगर आपसे एग्जाम क्वेश्चन पूछा जाए कि जो पहली जो डिस्कवरी करी थी हार्ट ट्रांसप्लांट की इंडिया में वो किसके द्वारा करी गई थी। तो डॉक्टर वेणुगोपाल जो है उन्होंने खोज करी थी, या फिर उन्होंने पहला जो हार्ट ट्रांसप्लांट था इंडिया में वो करा था। तो वो कौन हो गए, डॉक्टर वेणुगोपाल। हु डिस्कवर्ड होम्योपैथी। तो होम्योपैथी जो है उसकी खोज किसके द्वारा करी गई थी। तो हमारा आंसर हो जाएगा सैमुअल हैनमैन। सैमुअल हैनमैन जो है इनके द्वारा खोज करी गई थी होम्योपैथी की। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। हु डिस्कवर्ड मलेरिया पैरासाइट एंड ट्रीटमेंट। तो मलेरिया पैरासाइट और उसका ट्रीटमेंट जो है उसकी खोज किसके द्वारा करी गई थी। तो हमारा आंसर हो जाएगा रोनाल्ड रॉस। रोनाल्ड रॉस जो है इनके द्वारा खोज करी गई थी मलेरिया पैरासाइट और उसके ट्रीटमेंट की। सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो आपके लिए ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हु डिस्कवर्ड सेक्स हॉर्मोन्स। तो सेक्स हॉर्मोन्स जो होते हैं उनकी खोज किसके द्वारा करी गई थी। तो हमारा आंसर हो जाएगा स्टेंच। स्टेंच जो है इनके द्वारा खोज करी गई थी सेक्स हार्मोन्स की। हु डिस्कवर्ड ओपन हार्ट सर्जरी। तो ओपन हार्ट सर्जरी जो थी उसकी खोज किसके द्वारा करी गई थी। तो हमारा आंसर हो जाएगा वॉल्ट टेलीलेक। वॉल्ट टेलीलेक जो है इनके द्वारा खोज करी गई थी ओपन हार्ट सर्जरी की। हु डिस्कवर्ड डायरिया एंड ट्रीटमेंट ऑफ प्लाग। तो डायरिया और जो ट्रीटमेंट है प्लाग का उसकी खोज किसके द्वारा करी गई थी। तो हमारा आंसर हो जाएगा किटाजाटो। किटाजाटो जो है इनके द्वारा खोज करी गई थी डायरिया और ट्रीटमेंट की प्लाग की। जो प्लाग होता है ये होता है हमारे मसूड़ों से रिलेटेड, जो हमारे मसूड़े होते हैं उनसे रिलेटेड होता है प्लाग। तो इसकी खोज करी गई थी किटाजाटो के द्वारा।
हु डिस्कवर्ड फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी, तो पहला टेस्ट ट्यूब बेबी जो था उसकी खोज किसने करी थी, या फिर पहला टेस्ट ट्यूब बेबी जो था वो किसके द्वारा करा गया था। तो हमारा आंसर हो जाएगा एडवर्ड एंड स्टेप्टो। एडवर्ड एंड स्टेप्टो जो है इन दोनों के द्वारा खोज करी गई थी, या फिर इन्होंने पहला टेस्ट ट्यूब बेबी ट्रांसप्लांट जो करा था वो करा था एडवर्ड और स्टेप्टो ने। हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो होता है जिसको कि हम ईसीजी कहते हैं, उसकी खोज किसके द्वारा करी गई थी। तो हमारा आंसर हो जाएगा इवानियन। इवानियन जो है इनके द्वारा खोज करी गई थी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ की। हु डिस्कवर्ड एंटीजन, एंटीजन जो है उसकी खोज किसने करी थी। तो हमारा आंसर हो जाएगा कार्ल लैंडस्टेनर। कार्ल लैंडस्टेनर जो है इनके द्वारा खोज करी गई थी एंटीजन की। ये क्वेश्चन भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम्स में पूछा गया है। हु डिस्कवर्ड आरएनए, तो आरएनए जो होता है जिसकी फुल फॉर्म होती है रिबोन्यूक्लिक एसिड, तो रिबोन्यूक्लिक एसिड जो है उसकी खोज किसके द्वारा करी गई थी। तो हमारा आंसर हो जाएगा जेम्स वॉटसन एंड एर्थर आर्ग। तो जेम्स वॉटसन और एर्थर आर्ग जो है इन दोनों के द्वारा खोज करी गई थी आरएनए की। हु डिस्कवर्ड डीएनए, तो डीएनए जो होती है जिसकी फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड जो है उसकी खोज किसके द्वारा करी गई थी। तो हमारा आंसर हो जाएगा जेम वॉटसन एंड क्रिक। तो जेम वॉटसन जो है ये दोनों सेम है, आरएनए में भी जेम वॉटसन का योगदान था और डीएनए जो है उसमें भी जेम वॉटसन का योगदान था, लेकिन इसमें जेम वॉटसन जो है उन्होंने क्रिक के साथ मिलकर डीएनए की खोज करी थी। हु डिस्कवर्ड इंसुलिन, तो इंसुलिन जो होती है उसकी खोज किसने करी थी। तो हमारा आंसर हो जाएगा विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक जो है उनके द्वारा खोज करी गई थी इंसुलिन की। हु डिस्कवर्ड क्लोरोफॉर्म, तो क्लोरोफॉर्म जो होता है उसकी खोज किसके द्वारा करी गई थी। तो हमारा आंसर हो जाएगा हैरिसन एंड सिम्पसन। तो हैरिसन एंड सिम्पसन जो है इनके द्वारा खोज करी गई थी क्लोरोफॉर्म की। हु डिस्कवर्ड वैक्सीन ऑफ चिकन पॉक्स, तो चिकन पॉक्स जो होती है उसकी जो वैक्सीन है उसकी खोज किसके द्वारा करी गई थी। तो हमारा आंसर हो जाएगा एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर जो है इनके द्वारा खोज करी गई थी चिकन पॉक्स की वैक्सीन की। हु डिस्कवर्ड टीबी बैक्टीरिया, तो टीबी ट्यूबरक्लोसिस का जो बैक्टीरिया होता है उसकी खोज किसके द्वारा करी गई थी। तो हमारा आंसर हो जाएगा रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच जो है इनके द्वारा खोज करी गई थी टीबी के बैक्टीरिया की। हु डिस्कवर्ड डायबिटीज, तो डायबिटीज जो होती है उसकी खोज किसके द्वारा करी गई थी। तो हमारा आंसर हो जाएगा विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक जो है इनके द्वारा खोज करी गई थी डायबिटीज की, और इनके ही द्वारा खोज करी गई थी इंसुलिन की भी। हु डिस्कवर्ड पेनिसिलिन, तो पेनिसिलिन जो है उसकी खोज किसके द्वारा करी गई थी। तो हमारा आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है इनके द्वारा खोज करी गई थी पेनिसिलिन की। हु डिस्कवर्ड पोलियो वैक्सीन, तो पोलियो वैक्सीन जो है उसकी खोज किसके द्वारा करी गई थी। तो हमारा आंसर हो जाएगा जोहन ई साल्क। जोहन ई साल्क जो है इनके द्वारा खोज करी गई थी पोलियो वैक्सीन की। हु डिस्कवर्ड बीसीजी, तो बीसीजी जो है जो कि वैक्सीन होती है ट्यूबरक्लोसिस की, उसकी खोज किसके द्वारा करी गई थी। तो हमारा आंसर हो जाएगा ग्यूरिन कैलमेट। ग्यूरिन कैलमेट जो है इनके द्वारा खोज करी गई थी बीसीजी की, जो कि एक वैक्सीन है ट्यूबरक्लोसिस की। हु डिस्कवर्ड बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया जो होते हैं उनकी खोज किसके द्वारा करी गई थी। तो हमारा आंसर हो जाएगा ल्यूवेनहुक। ल्यूवेनहुक जो है इनके द्वारा खोज करी गई थी बैक्टीरिया की। हु डिस्कवर्ड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो है उसकी खोज किसके द्वारा करी गई थी। तो हमारा आंसर हो जाएगा जेडी वॉटसन। जेडी वॉटसन जो है इनके द्वारा खोज करी गई थी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की। हु डिस्कवर्ड माइक्रोबायोलॉजी, तो माइक्रोबायोलॉजी की खोज किसके द्वारा करी गई थी। तो हमारा आंसर हो जाएगा ल्यूस पैस्चर। ल्यूस पैस्चर जो है इनके द्वारा खोज करी गई थी माइक्रोबायोलॉजी की। हु डिस्कवर्ड इवोल्यूशन, तो इवोल्यूशन की खोज किसके द्वारा करी गई थी। तो हमारा आंसर हो जाएगा चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन जो है इनके द्वारा खोज करी गई थी इवोल्यूशन की। हु डिस्कवर्ड ब्लड ट्रांसफर, तो ब्लड ट्रांसफर जो होता है उसकी खोज किसके द्वारा करी गई थी। तो हमारा आंसर हो जाएगा कार्ल लैंडस्टेनर। कार्ल लैंडस्टेनर जो है इनके द्वारा खोज करी गई थी ब्लड ट्रांसफर की। तो दोस्तों ये थे हमारी वीडियो के टॉप 30 क्वेश्चन। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।